हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 459th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर। अ बिग थैंक यू टू माय हॉस्पिटल पार्टनर विच इज़ क्रिम्स हॉस्पिटल। अ बिग थैंक यू टू माय होम पार्टनर विच इज़ SDPL संदीप ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। उनका जो प्रोजेक्ट है आश्रय, वो बहुत अच्छा है। उसमें अगर आप जाकर अपने लिए एक 2 BHK 3 BHK या एक रो हाउस खरीदते हैं तो आप एक्चुअली अपने एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा घर ले लेते हैं। माई इनसाइड होम पार्टनर्स इनसाइड स्टोरी। वैसे हर घर में घी की ज़रूरत है आज की तारीख में, और हर घर का घी है गौ वरदान घी। धन्यवाद मल्टीफिट का। मल्टीफिट नागपुर का नंबर 1 जिम है। अ बिग थैंक यू टू ग्लोबस ITI कामठी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द नागपुर सिटी। आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज़ सर्विसिंग वाला। मेरा धन्यवाद लिक्स्टर्स को, जो है एक आइसक्रीम ब्रांड नाउ गोइंग ग्लोबल। ट्राइकॉस द चॉकलेट ब्रांड नाउ गोइंग ग्लोबल। आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल माई स्पॉन्सर्स हु आर डूइंग गुड when it comes to life, because जब बात आती है रेकी एंड हीलिंग की, तो सिद्धि ये ब्रांड प्रिया आचार्य का बहुत ज़्यादा दिन पे दिन फेमस होता जा रहा है, तो उनको भी शुभकामनाएं। बहरहाल आज एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करने वाले हैं जिसने बहुत सारा काम किया है when it comes to helping people during the time of pandemic. He played a very important role. He played an amazing role. He helped people with food. He helped people with, sanitization, mask, a lot of things. Now, Madad Foundation एक बड़ा काम करने जा रहा है, जो है ब्लड डोनेशन कैंप 18 तारीख को। क्या है कैंप, क्या तैयारी है, किस किस्म की कोशिश की जा रही है, बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द फाउंडर ऑफ मदद फाउंडेशन, द वन एंड ओनली आशुतोष शर्मा। हाय आशुतोष। हेलो सर। आपका राज की बात में स्वागत है। कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम बढ़िया है जी। सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा, मदद फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई और क्यों मदद फाउंडेशन की शुरुआत हुई? क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या था आइडिया, क्या था? मदद फाउंडेशन की शुरुआत जैसे देखा जाए राज भाई, ये हुआ था 2014-15 से। हम लोग काम कर रहे थे ऑन फील्ड, लोगों की हेल्प करते थे बहुत। यानी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लोगों की हेल्प करते थे, छोटे छोटे लोगों की हेल्प करते थे। कोई पढ़ नहीं पाता था, किसी को खाना नहीं मिल पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, और जिनकी बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, बट वो नहीं कर पाते थे, हम उनकी हेल्प करते थे जी। कभी ना कभी हम भी सोचते ही थे कि हम भी ये कर नहीं पाए क्योंकि हमको ऐसा हेल्प नहीं मिला, या मॉनिटरी बोलो या गाइडलाइन के थ्रू एक पाथ नहीं मिला। तो उस हिसाब से हम लोग देखा जाते थे कि हमने बहुत लोगों की हेल्प की है, एज एजुकेशन से लेके फूड से लेके। तो मदद फाउंडेशन ने अब तक क्या क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या ली है? मदद फाउंडेशन ने एक्टिविटीज़ कैसा, हम लोग ने सबसे पहले हमारा सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था 2016 में जी। एक वेल नोन बंदा है अशोक मुन्ने करके, काटोल का है प्रॉपर। उनका 2011 में रेलवे के एक्सीडेंट में उनका एक पैर चले गया। ओह माय गॉड। तो वो उनने बहुत स्ट्रगल किया, सब किया। उसके बाद उनने 2016 में ऐसे हमको ट्रैफिक पार पे जस्ट वो वेल नोन मिला जी। वो भी मुझे नहीं जानता था, मैं भी उनको नहीं जानता था। फिर हमको पता चला कि वो माउंट एवरेस्ट जा रहा है, तो हमको उसका एक गट फीलिंग पता चला कि यार एक, यानी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, कि ही इज अ हैंडीकैप, बट उसमें गट्स है। यस, इट्स अ गट्स एंड अ स्पेशल गट्स। वो माउंट एवरेस्ट गया, तो उसके लिए आने जाने का, जो यहाँ पे दिल्ली जाने का फ्लाइट का टिकट, वहाँ पे जो कपड़े लगते हैं, वो हमने प्रोवाइड किया था हमारे NGO के थ्रू जी। तो आपने वो काम किया, और जो पेंडेमिक था उसके दौरान में जो आपने काम किया और उसका एक्सपीरियंस हमको बताइए। पेंडेमिक में तो काम ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिलके किया, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले नहीं किया। नागपुर में बहुत सारे लोग थे जो बहुत लोगों को हेल्प कर रहे थे, जो छोटे वर्ग के भी है और जो मीडियम वर्ग के भी है। ऐसा समय आ गया था कि हमको भी कभी कभार ऐसा परेशानी आती थी कि हमारे गाड़ी में भी डालने के लिए पेट्रोल नहीं रहता था, क्योंकि हमारा भी कुछ एज सच लंबा सेविंग नहीं था, बट फिर भी लोगों की हमने खाना पहुंचाना, अनाज पहुंचाना। लोगों का कभी ऐसा हो जाता था कि भैया लाइट का इशू आ रहा है, कुछ एरिया में ऐसा भी हुआ था कि 1 दिन लाइट नहीं है, 2 दिन लाइट नहीं है जी। तो हमने उसमें भी थोड़ा सा हेल्प आउट किया है। तो जो बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकते थे आपने वो किया। हाँ, जितने हमको लीड्स आते थे उस हिसाब से हमको जितना उनके ऊपर खड़े रहना था हमने कोशिश करे। होप सो अब लोगों को हमारी बात पसंद आई।
काम पसंद आया। जी सर। अब जो मदद फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कर रहा है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोशिश क्या है? ऑब्जेक्ट ऐसा है कि सर अभी 18th ऑफ जुलाई को मेरा बर्थडे आ रहा है, उसके ऑन बिहाफ मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ। और पैंडेमिक के सिचुएशन में जो भी नागपुर में ब्लड बैंक्स थे, वेल नोन गवर्नमेंट के भी और एज सच प्राइवेट के भी, तो ब्लड अभी लोगों के पास ख़त्म हो चुका है, एज अ प्लाज्मा भी और ब्लड भी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट बता रही है, न्यूज़ आ रहा है कि थर्ड वे आने वाला है और ये सेकेंड वे से थोड़ा सा और ह्यूज रहेगा बोलते हैं, तो हम इसकी एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन के अलावा आप मदद फाउंडेशन और क्या काम करने के बारे में सोच रहा है? मदद फाउंडेशन में अभी हमने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट लिए थे, जैसे वेस्टेज का हमने एक प्रोजेक्ट लिए थे कि पूरे घर टू होम जाके पूरा वेस्ट लेने का, जो न्यूज़पेपर रहते हैं, जो कपड़े रहते हैं। आज सब लोग कपड़े पहनते हैं तो 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर के ऊपर कपड़े नहीं पहनते हैं जी। तो हमने सोचा कि जो जिनके यूज़फुल कपड़े हैं उनको हम ले गए, एक कपड़ा बैंक बनाने वाले हैं, जैसा रोटी बैंक चल रहा है नागपुर में और बहुत सारी सिटियों में जी। तो हम कपड़ा बैंक भी लॉन्च करने वाले थे, बट ड्यू टू कोरोना हमारा कुछ प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। स्पॉन्सर्स की तरफ से कोई आया सामने और किसी ने मदद करी, कोई स्पॉन्सरशिप किसी ने दी, कुछ साथ मिला आपको? हाँ, 2-3 प्रोग्राम में खुद होके आते थे, बट बाकी समय कैसा है कि फ्रेंड्स लोग जो हमारा सर्कल है, हम लोग ही पैसे कलेक्ट करते थे। कोई 500-1000 रुपये हम लोग सेव करके 10,000 50,000 का ऐसा कलेक्शन करके हम लोग प्रोग्राम करते थे। जी। तो ये जो ब्लड डोनेशन आप कर रहे हैं, इसमें आपको किसी भी किस्म की सहायता की ज़रूरत है? क्योंकि एडवोकेट रेखा बाराहाते आपको देख रही हैं, सोनेगांव की एक्स कॉरपोरेटर हैं और महिला कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हैं। श्रेया ठाकरे आपको इस वक्त देख रही हैं। ओके, नीरज राउत कह रहे हैं कि राज योर टैगलाइन ऑन आशुतोष टी शर्ट। एक्चुअली इट इज़ राज की बात टी शर्ट। नीरज, थैंक यू बडी, इतना अच्छा नोटिस किया आपने। लेकिन जैसे रेखा बाराहाते मैम देख रही हैं, श्रेया ठाकरे मैम देख रही हैं आपको, तो क्या आपको कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की तरफ से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए? ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा है कि कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे सबका सपोर्ट चाहिए। पार्टी तो एक पार्टी की लाइन में काम करती है, कांग्रेस लाइन पे काम करती है, एनसीपी लाइन पे काम करती है, बीजेपी अपने लाइन पे काम करती है। बट ये अभी हम जो ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं वो एक इंसानियत के ऊपर काम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी या कोई बीजेपी या ऐसा इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हम। वी कांट प्रीजज द पीपल। ब्लड किसी को लग रहा है तो हमको ब्लड देना है, और अभी आने वाला हुआ बहुत ख़राब आने वाला है, उसके लिए हमको प्री प्लान रहना है। तो आप चाहते हैं कि यही रिक्वेस्ट करूँगा जी कि आप भी आइए और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, तो वेल एंड गुड होगा हमारे लिए भी और आगे के फ्यूचर के लिए भी। अब फ्यूचर की अगर बात करें तो मदद फाउंडेशन इन फ्यूचर क्या क्या काम करने वाला है, क्या क्या प्लान्स हैं? जी, अभी हम लोग ने, जैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग वेस्ट से एक प्रोजेक्ट करने वाले थे, तो उस पर हम डोर टू डोर जाके घर का सब पुराने कपड़े, पुराने न्यूज़पेपर, पुराने फुटवेयर, साथ ही साथ उनके साथ हम लोग जो पुराने बुक्स रहते हैं, बच्चा जैसा 8th क्लियर हो जाता है, 9th में जाता है, तो कुछ लोग रहते हैं जो वो डोनेट कर देते हैं, कुछ रहते हैं कि वो बेच देते हैं। तो हम ऐसा चाहते थे कि हम लोग ये पूरा कलेक्शन करें ऑल ऑफ स्टैंडर्ड्स के, 5th से लेके तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की, और एक बड़ी लाइब्रेरी हम लोग तैयार करने के विचार में थे जी। और मे बी ये 22 में हम लोग लॉन्च करने वाले थे, बट कोरोना के चक्कर में पूरे डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, बट होप सो हम लोग आगे बहुत अच्छा काम करें पब्लिक के सपोर्ट से। एक आखिरी सवाल, ब्लड डोनेशन के साथ साथ क्या आप और भी आने वाले वक्त में कुछ अवेयरनेस या कुछ ऐसा प्लान करेंगे? जी, ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम लोग लोगों की हेल्प, तो यानी जैसा हमारे पास कुछ भी लीड्स आती है तो हम तो खड़े ही हैं, और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं वो भी खड़े हैं। बट मैं साथ में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ब्लड डोनेशन, बाकी कुछ डोनेशन देने से अलावा कि हमने एक ऐसा लॉबी बनाना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लोगों को ऑर्गन भी डोनेट करें आगे चल के। क्योंकि कैसा है, आज जैसे हिंदुज़म में या मुसलमान में जो भी है, हमारे मुसलमान भाइयों है वो बॉडी गड़ा देते हैं, हम लोग जला देते हैं, ठीक है, ऐसा प्रिजन नहीं करना चाहिए। बट उनका जो बॉडी का पार्ट है वो यूज़फुल नहीं होता है, तो हम एक ऑर्गन का भी
यूजफुल नहीं, यूज़ नहीं हो पाता है। यस, यूज़ जी। नहीं हो पाता है, तो हम उसको ऑर्गन डोनेट का भी एक कैंप चालू करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे सपोर्ट में जो ये चाहते हैं कि वो ऑर्गन दे, और वो ऑन पेपर ही होता है ये सब बातें। जी ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा ये आखिरी सवाल कि अब आप आखिरी बार लोगों तो जो बात लोगों को कहना चाहते हैं अबाउट द ब्लड डोनेशन, अबाउट द टाइम, अबाउट द वेन्यू, अबाउट द डेट, क्या कहेंगे? जी, ब्लड डोनेशन कैंप ये 18 जुलाई 2021 में जस्ट एक हफ्ते बाद है। ये रामनगर स्क्वायर पे है। मॉर्निंग 9:30 to 4:30 और 5 इवनिंग तक के रहेगा। और मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी आइए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी लेके आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अवेयर करिए लोगों तक के। ठीक, आपने अपना वक्त दिया आशुतोष, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूरत है आज ब्लड डोनेशन की, मैं खुद मानता हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप इस किस्म का काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वो आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे। आज आपने अपना वक्त दिया, आपने राज की बात में अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज आशुतोष शर्मा मदद फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं वो राज की बात में आए, राज की बात में उन्होंने अपनी बात कही, राज की बात में उन्होंने कहा कि 18 तारीख को वो जो अपना ब्लड डोनेशन रख रहे हैं वहाँ पर सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30-5 बजे तक ये ब्लड डोनेशन कैंप होगा, जहाँ पर वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बिना ये बात सोचे कि ये कौन सी पार्टी का कार्यक्रम है, आएंगे सामने और आकर ब्लड डोनेट करेंगे। और हकीकत तो यही है आज की राज की बात की आज की ज़रूरत जो है वो शायद हम समझना भूल गए, और ये बात समझना ज़रूरी भी है कि आज की ज़रूरत क्या है। जब कोविड दूसरी वेव चल रही थी तब लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप प्लाज्मा डोनेट कीजिए, लेकिन अब जो वक्त है वो वक्त है कि आप कृपया करके अपने घरों से बाहर निकले और ब्लड डोनेट करें, बिकॉज बहुत सारा ब्लड जो है वो उस समय इस्तेमाल हुआ था और अब भी ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाले दिनों में पड़ सकती है। भगवान न करे कि थर्ड वेव आए, भगवान न करे कि थर्ड वेव में कुछ बड़ी परेशानी आए, बड़ी दिक्कत आए, लेकिन अगर आ जाती है तो फिर क्या करेंगे? उस समय ब्लड के लिए कहाँ भागेंगे? ऑक्सीजन तो मंगवा सकते हैं आप, ब्लड कहाँ से मंगवाएंगे? और ब्लड बैंक्स होते क्यों हैं? क्यों प्रिजर्व करके रखें, वो तैयारी करके रखें। देखिए, आपदा जो है वो मुझे नहीं लगता कि हर साल आती है। आपदा अभी आई है, 100 साल के बाद ये आपदा आई है, और अगर तैयारियों की हम बात करें तो हम बड़ी असफल हमारी पोजीशन रही है, बड़े असफल रहे हैं हम व्हेन इट कम्स टू जो प्रेपरेशन। और यही तो हुआ दूसरे वेव में, जब दूसरा वेव आया तब हम अनप्रिपेयर्ड थे, और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। तो वापस से उस दौर में हम क्यों आ जाएं कि भैया ब्लड के वजह से, क्योंकि अब बच्चों के ऊपर में आने वाला है थर्ड वेव, सबकी नज़र जो है वो बच्चों पे है, क्योंकि बड़ों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का पहला डोज तो मिल गया, हो सकता कुछ हो जिनको नहीं मिला हो, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो पहला डोज ले रहे हैं वैक्सीन का। तो थोड़ा सा उनके अंदर में एंटीबॉडीज़ होंगी, उनके अंदर में कुछ ऐसे वैक्सीन की ताकत रहेगी जो कहीं ना कहीं लड़ने में सक्षम रहेगी। लेकिन व्हाट अबाउट द किड्स? अगर कल को बच्चों को एकदम से ये चीज़ पकड़ने लगी तो हम खून के लिए कहाँ भागेंगे? और उस समय खून का इमरजेंसी में खून लेना, फिर खून के अंदर की साफ़ सफाई जो होती है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी अपना वक्त लेता है ना। तो आज जब आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, आज जब आपको पता है कि आज आप कोई ना कोई तरीके से खड़े हो सकते हैं, अपने चीज़ों की मदद कर सकते हैं, तो कीजिए। 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक, 5 बजे तक एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है मदद फाउंडेशन। वहाँ पर जाइए, रामनगर चौक पे अपना खून दीजिए और देश की रक्षा में मदद कीजिए। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक बड़ा खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने परिवार को ये बात समझाएं कि डोनेट करना बड़ा ज़रूरी है। जैसा खून डोनेट करना ज़रूरी है, वैसे ऑर्गन डोनेशन भी ज़रूरी है। देखिए, धर्म कोई भी हो, वो धर्म एक बात तो शायद हमको समझा ही देता है कि हमने इंसान पहले रहना है, और इंसानियत का पहला जो रूल है वो यही है, मदद करना। अगर हम मदद ही नहीं कर सकते तो हम अपने आप को इंसान कैसे बुलाएंगे? तो अगर आप इंसान हैं तो मदद कीजिए, मदद फाउंडेशन को मदद कीजिए। 18 जुलाई को जाइए, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक, कभी भी बीच में जाइए। एक
15 से 20 मिनट लगते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एक केला मिलता है, एक पार्ले जी का पैकेट मिलता है, आपको थोड़ी शक्ति मिलती है, आपको ऐसा आनंद आता है कि भैया मैंने आज खून दिया। हो सकता है वो खून कभी किसी और को मिले और उसका जीवन बच जाए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जीवन बचाइए और आप भी जिंदा रहिए। जय हिंद।